नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपको महाभारत और पुराणों की अनसुनी और अद्भुत कहानियां। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, सहदेव और उनके पिता पांडु की। पांडवों में सबसे बुद्धिमान कौन था? इसमें कोई संदेह नहीं है, वह सहदेव था। उसे त्रिकाल ज्ञानी के नाम से जाना जाता है। आइए जानें कि उसे यह नाम कैसे मिला। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में पांडवों का जीवन कई रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ था। पांचों पांडवों में सबसे छोटे थे सहदेव, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास भविष्य जानने की शक्ति थी। सहदेव ने अपने पिता पांडु के निधन के बाद एक ऐसा कार्य किया जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। यह कहानी सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसका महत्व गहरा है। एक दिन सहदेव अपने पिता पांडु की गोद में बैठे थे। पांडु ने एक बहुत ही अजीब इच्छा जाहिर की। उन्होंने सहदेव से कहा कि मरने के बाद वे उनका मस्तिष्क खा लें। पांडु चाहते थे कि उनका ज्ञान उनके बेटे को मिले और वह सबसे बुद्धिमान बने। सहदेव ने सहमति दे दी। समय बीतता गया। पांडु की मृत्यु हो गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब पांडु का शरीर जल रहा था, सहदेव को अपना वचन याद आया। सहदेव अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहता था। बिना कुछ कहे वह आग की लपटों के पास गया, मस्तिष्क निकाला और पास के जंगल में भाग गया। भगवान कृष्ण इसे रोकना चाहते थे। वे सहदेव के पीछे चले गए, लेकिन इससे पहले कि कृष्ण कुछ कर पाते, उन्होंने पहला निवाला खाया और भूतकाल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया। दूसरे निवाले से वर्तमान के बारे में और तीसरे से भविष्य के बारे में। तब से उन्हें त्रिकाल ज्ञानी के रूप में जाना जाने लगा। यह देखकर कृष्ण ने सहदेव से वादा करने को कहा कि वह अपनी इस क्षमता के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा, और बदले में कृष्ण सभी पांडवों की रक्षा करने के लिए सहमत हो गए। इसलिए यह केवल कृष्ण ही नहीं थे जो जानते थे कि उसके बाद क्या होने वाला था। कहानी का एक और दृष्टिकोण है, जिसमें कहा गया है कि सहदेव के मन में अपने पिता के प्रति इतनी श्रद्धा और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी कि देवताओं ने उन्हें भविष्य का ज्ञान प्रदान कर दिया। सहदेव की इस यात्रा में उनके ज्ञान की प्यास और उनके पिता के प्रति अटूट प्रेम झलकता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमारे मन में सहदेव के प्रति एक विशेष सम्मान उत्पन्न होता है। सहदेव का अपने पिता के प्रति प्रेम और ज्ञान प्राप्ति की उनकी इच्छा यह दर्शाता है कि महाभारत की कहानियां केवल युद्ध और सत्ता के लिए नहीं थीं, बल्कि ये हमें सच्चे ज्ञान और श्रद्धा का मूल्य भी सिखाती हैं। तो दोस्तों, ये थी सहदेव और उनके पिता पांडु की कहानी। ऐसी कहानियां हमें अपने पूर्वजों के अनमोल ज्ञान की सीख देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको महाभारत और पुराणों की ऐसी ही अनसुनी कहानियां मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।